हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड ये देखें, ये सब्ज़ियाँ आ गई थी और फ्रूट्स आए थे। तो ये बहुत ही सारे करेले हैं जो मुझे कुछ सब्ज़ियाँ बनानी हैं और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप मुझे ना रोज़ाना जूस बना कर देना है। तो जब मैंने उन्हें जूस बना कर दिया, मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं रोज़ जूस डालती हूँ किसी न किसी चीज़ का। तो आज मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन मैंने करेले का जूस बनाया था। और ये मैंगो हैं, तो इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। अच्छा, अब से पहले आपसे महीने पहले जो मैंगो आ रहे थे, तो वो तो मैंगो शेक वाले होते हैं, और ये खाने की इतनी अच्छी खुशबू और इतने जायकेदार ये मैंगो थे। तो जैसे ही मैंने इन्हें काटा और मैंने आपको खा कर दिखा रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त इनकी खुशबू थी। और फिर मैंने सोचा चले मैं खा कर दिखाती हूँ। तो मैंने चम्मच से जैसे लिया, 1 बाइट लिया, तो मैंने सोचा चले इसे छोड़ूं और हाथ से खा कर दिखाती हूँ। अगर मैंगो खाना है ना, तो हाथ से ही खाए जाते हैं। और जब वैसे मज़ा नहीं आता जब तक हम हाथ में गुठली न लें। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गुठली ही पसंद करती हूँ। इधर का वन साइड जो होती है, उसे सेकंड साइड जो होती है, दोनों कभी कभी छोड़ देती हूँ, वन साइड ले लेती हूँ। लेकिन जो गुठली होती है उसे मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा टेस्ट लगता है। ऐसा लगता है सारा टेस्ट इसी में है। और ये मैं दिखा रही हूँ, खाना फ्रिज में रखा हुआ है। तो रात ज़्यादा देर हो गई थी और रात 1-2 बजे के करीब आया था खाना। तो वो फ्रिज में रख दिया था। और मैंने बताया था मेरे फ्रेंड के भाई की जो शादी हो रही है, तो मैं हल्दी में तो गई थी, लेकिन बारात वाले दिन नहीं गई थी मैं। और मैं शाम को रात को ये खाना आया था दुल्हन के मैके से। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, दुल्हन के मैके से ज़रूर खाना आता है। माशाल्लाह काफ़ी मिक़दार में आता है काफ़ी। तो जो हमारे आपस में जो दोस्त अहबाब होते हैं, तो उनके यहाँ ज़रूर देते हैं खाना। तो हमारे हमसाए भी हैं ये, और हमारे बहुत अच्छे इनसे दोस्ती बच्चों के बच्चों से है, बड़ों की बड़ों से है। तो इसलिए हम एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं। तो ये हलीम बिरयानी और कौरमा है ये। और ये मैंने अभी गरम नहीं करा, क्योंकि सालन जब गरम करते हैं जब भी खूबसूरती आती है, और बिना तरीके तो सालन में खूबसूरती आ ही नहीं सकती। तो जब गरम करते हैं, जब सारा जो है ना खूबसूरत के साथ दिखाई देता है। तो ये वाइट कौरमा था, चिकन का वाइट कौरमा, और बिरयानी ज़र्दा, हलीम और चिकन फ्राई वगैरह था। तो मैंने सोचा चले खाना खा रही हूँ तो कैंपा तो ज़रूर होनी चाहिए, फेंटा। तो बस मैंने ठंडी ठंडी ये मंगा ली थी, और खाना खाने के साथ साथ अच्छा मैं न्यूज़पेपर बिछाती हूँ। आप सोचते होंगे ये न्यूज़पेपर ही बिछाती है। तो न्यूज़पेपर इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि आते हैं, और ज़्यादा पढ़ने में तो आते नहीं है मैं। तो क्योंकि मोबाइल का ज़माना हो गया, अब कौन न्यूज़ पढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूर न्यूज़पेपर आता है। तो अक्सर हम बिछा भी लेते हैं, साफ़ सफाई के काम में भी आता है। ऐसे ही उठाते हैं और यूँ ही फेंक देते हैं। क्योंकि अगर कुछ दाने वगैरह होते हैं खाने के, तो उन्हें उठा लेते हैं, और बाकी का जो कूड़ा और कचरा होता है तो वो फेंक देते हैं। तो बस खाना खाया था हमने, और तो जी सुबह का खाना हो गया था। अब आ गई है रात, तो रात में जो है ना हल्का ही कोई खाना बनाएंगे, दाल वगैरह बनाएंगे। तो बस अब हो गया थी रात। आज जो है ना दुल्हन आ गई थी रात। तो मैं कल गई नहीं थी बारात में, तो अब दुल्हन की सलामी कराने के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा चलें आज अम्मी और मैं हम दोनों दुल्हन की सलामी करा कर आते हैं। और शाम का टाइम था, शाम का क्या टाइम था, रात का ही टाइम था। और 9-10 बजे के करीब हम जा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो अगर ये इस तरह के कपड़े ना पहने तो बंदा फंक्शन के लायक ही नहीं होता। और कॉटन के कपड़े, हाँ, घर का काम हो, और जो सबसे हमारा पुराना सूट होता है, सबसे घिसा हुआ सूट होता है, उसे पहन कर रिलैक्स हो जाते हैं, और दिन भर उसी में काम करते रहते हैं। तो गर्मियों की ज़िंदगी बस इसी तरह पानी पीते रहें, और सबसे
घिसा हुआ सूट पहन कर घर का काम करते रहे। तो चलें जी, बस अब हम आ गए थे दुल्हन के घर। और ये दुल्हन का रूम है, माशाल्लाह से उनका जो फर्नीचर है उसके रूम में सेट कर दिया गया था। और दुल्हन बैठी है अपनी ननंद के साथ, ननंद हैं और जो बाकी की बच्ची होती हैं सब सब लड़कियों के साथ बैठी हुई है। और माशाल्लाह काफ़ी घुल मिल कर बातें भी कर रही है और मेहंदी भी लगा रही है अपनी ननंद तैयार ससुर की बेटी के। और बच्चे ऐसे ही अच्छी लगती हैं, अपने घुल मिल कर अपनी ससुराल में रहें, यही उनके लिए अच्छा होता है और सबसे मोहब्बत करें। और माशाल्लाह से दुल्हन काफ़ी प्यारी थी, मुझे देखा जब मैंने तो बहुत अच्छी लगी मुझे। खैर मुझे तो दुल्हन सभी अच्छी लगती हैं, सभी प्यारी होती हैं, जितनी भी दुल्हन होती हैं मुझे सब अच्छी लगती हैं। और अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह इनके भी नसीब अच्छे करे। तो देख कर दिल खुश हो गया था। और मैंने ये रूम दिखाया है दुल्हन का, काफ़ी अच्छी जो है ना, अभी तो थोड़ी थोड़ी सेटिंग हुई है और बाद में जो है ना दुल्हन अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर लेगी। तो बस हम जो है ना उसी के रूम में बैठे हुए थे। और वैसे तो हम दूसरी तरफ बैठे हुए थे, लेकिन जब देखा काफ़ी देर हो गई है और चले यहाँ उसी के रूम में चलते हैं, सलामी करा देते हैं। अच्छा, वलीमे में इतना टाइम नहीं मिल पाता, और तो हमने सोचा चले सुकून के साथ घर पर जा कर ही है ना उनकी सलामी कराएंगे। तो बस हम उनके घर आ गए थे। अब वलीमे का इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये हो गया था आज की दिन की वीडियो। जल्दी इंशाल्लाह कोई नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी। मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।